कई बार धन के साथ लक्ष्मी भी आती है, श्री भी आती है। और जब किसी किसी स्थान पर श्री का आगमन हो, श्री जी आ जाए, तो क्या शोभा, सुंदरता, ऐश्वर्य, दिव्यता, मांगल्य, मोद। श्री अकेली नहीं आती, उत्सव प्रिया श्री। कोई हमसे पूछे कि अगर धन आने के बाद घर में मंगल कार्य होने लगे हैं तो इसका अर्थ क्या है? श्री जी आ गई, उत्सव प्रिया श्री। अगर घर में शुभ कार्य होने लगे, मंगल कार्य होने लगे, दान देने लगे हो, परमार्थ करने लगे हो, परोपकार करने लगे हो, कथा का आयोजन करने लगे हो, तो समझ लो श्री जी आ गई, श्री का आगमन हो गया। क्योंकि वो उत्सव प्रिया है, आनंद प्रिया है, क्रीड़ा प्रिया, उन्हें खेल पसंद है। सत्कर्म का प्रसार, शुभता विकीरित हो, जैसे सुगंध छिपकर नहीं रहती। सुगंध कैसे छुपे? सुगंध तो बिखरना चाहती। श्री सुगंध का नाम है भाई। अगर श्री आई है तो सुगंध आ गई, बिखर जाएगी चारों ओर, अलग 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 रूपों में बिखरेगी। श्री कीर्ति के रूप में, बल के रूप में, यश के रूप में, सामर्थ्य के रूप में। श्री जी आएंगी तो आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी, श्री आएगी तो विद्या आएगी, विभूति आएगी, वैभव आएगा, संपदा ही नहीं आएगी, यश और स्वास्थ्य आएगा, मतैक्यता आएगी, सुमति आएगी, आपका विस्तार होगा, आपके वैभव का, विचारों का, विद्या का और वंश का। अकेली श्री आपके वैभव का ही विस्तार नहीं करती, आपके वंश का भी विस्तार करती। श्री आएगी, वंश विस्तरित होगा, वैभव, विद्या, विचार। और अधिक धन आकर आप झुक गए, इसका अर्थ ही यह है कि श्री जी आ गई है। क्योंकि श्री विनय लेकर आती है, तो विनय लेकर आती है। घर में श्री जी आई हुई है। क्या सभ्यता है पूरे नगर में? प्रत्येक प्राणी वहां का शिष्ट है, सभ्य, सुसंस्कृत, विनयी। उनमें कोई व्यतिक्रम नहीं होता। व्यतिक्रम का अर्थ है वो समय पर ही सारे कार्य करते हैं। समय पर सोना, समय पर जगना, समय पर आहार, विहार, विचार, सारोकार। तो पहला साधन तो समय साधन ही है, सामायिकी है, सामायिक होके रहना ही है। इसका अर्थ है जैसे समय चल रहा है वैसे चले, सजगता के साथ, बुद्धिमानी के साथ, योग युक्ति के साथ, विचार संगत होकर, विवेक पारायण होकर, नीतिज्ञ होकर, धर्मज्ञ होकर, महापुरुषों के मूल्यों का अनुसरण करते हुए, शास्त्र विधि के साथ, इसे कहेंगे समय के साथ चलना। तो समय विध होकर चलो, विधि के साथ चलो, अविधि पूर्वक मत करो जीवन।